हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कल मैं रात को लाइव हुआ था और वो लाइव अब तक का मेरा सबसे लंबा लाइव था। 3 घंटे 7 मिनट का लाइव था। 321 लोगों ने उसको देखा और हर व्यक्ति का एवरेज ड्यूरेशन टाइम 16 मिनट से ज़्यादा था। मतलब 321 लोगों ने 16 मिनट से ज़्यादा उस वीडियो को देखा, एवरेज जो यूट्यूब हमें समरी देता है। और इत्तेफाक से नहीं, मेरी एक छोटी सी मिस्टेक से वो वीडियो अपलोड होने की वजह डिलीट हो गया। क्योंकि जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो यूट्यूब आपसे पूछता है लाइव स्ट्रीमिंग को एंड करने के बाद कि इसको आप सेव करना चाहते हो या आपका काम हो गया, आप इसको नहीं चाहते हो सेव होना। वो गलती से बाई चांस अबेंडमेंट करके कुछ ऑप्शन आया था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। मुझे उसकी लैंग्वेज समझ में, मैंने गलती से क्लिक कर दिया और वो वीडियो डिलीट हो गया। हालांकि मैंने यूट्यूब को मेल करी है, शायद वो वीडियो रिकवर हो जाए, क्योंकि वो अब तक का सबसे लंबा लाइव था जिसमें 45-50 लोग हमेशा जुड़े रहे और बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क हुआ। उसमें कुछ लोग कुतर्क करने वाले भी आए। तो मैंने कहा चलो ये आप लोगों को बताता हूँ। हो सकता है क्योंकि मेरे लाइव को जो लोग उस समय नहीं जुड़ पाते वो बाद में देखना चाहते हैं, तो अगर वो रिकवर हो गया तो मैं डेफिनेटली उसको अपलोड कर दूंगा, वरना कोई बात नहीं, घर की खेती है, फिर कभी लाइव हो जाएंगे। और मैं अब थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन में, यूट्यूब पे जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसको चेंज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अब लोगों को ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा हूँ कमेंट के, और ना रिप्लाई करूँगा ना इंटरटेन करूँगा। उसका कारण क्या है कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग जिनकी सहन शक्ति कम है, जिनकी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही है, डिम है, जो तर्क नहीं करना चाहते, जो अपनी कंडीशनिंग के साथ अड़े रहना चाहते हैं, जो बदतमीज़ है, खाली एक्टिंग कर रहे हैं सभ्य होने की, और ज़रा सा उनको कुछ उकसा दिया जाए तो वो अपने असली भाषा पे आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को बाहर निकाला जाए, मतलब वो लोगों को सामने लाया जाए और उनको मैं मतलब ऐसा कर दूँ कि वो खुद ही मेरे वीडियो या मेरी शक्ल ना दिखना चाहे, और नहीं तो अदरवाइज़ मेरे पास तो ऑप्शन है ही है उनको हटाने का। क्योंकि मैं एक ऐसी सभ्य कम्युनिटी को लेकर के चलना चाहता हूँ जो दूरदर्शिता के साथ चलती हो। जो सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छी हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो नकली ना हो, वो सच्चे हों, अच्छे ना हो पर सच्चे हो, पाखंडी ना हो। क्या होता है, ये आपके साथ बात करेंगे, अच्छे अच्छे शब्दों को लेकर के आपके साथ बात करेंगे, बोलेंगे अरे आपके तो विचार हमारे जैसे हैं, हम भी बिल्कुल आपकी तरह सोचते हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। फिर उसके बाद में जब अगर आपने कोई मुद्दा ऐसा उठा लिया जो उनके जीवन शैली के अपोजिट है तो वो अपनी पे आ जाते हैं। तो ऐसे पाखंडी लोगों से हमेशा बचना चाहिए आप लोगों को। मैं भी बचने की कोशिश करता हूँ। कोई आदमी अगर खूनी है और वो कहता है कि हाँ मैंने खून किया और खून करने में मुझे मज़ा आता है, तो खून करना तो गलत है, पर कम से कम एक बात तो आप कहोगे कि वो एडमिट तो कर रहा है। पर कुछ ऐसे पाखंडी होते हैं जिनका काम तो खून करना है, पर वो बोलेंगे यार दुनिया खून क्यों करती है, इतनी हिंसा क्यों है दुनिया में, क्यों लोग एक दूसरे के पीछे से भागते हैं। ये जो पाखंडगिरी है ना, ये सबसे खतरनाक है। एक्सेप्टेंस होने चाहिए। है खामियाँ, मुझ में भी बहुत सारी खामियाँ। आप लोग मुझे क्या बताओगे, मुझे खुद मालूम है मेरी खामियाँ क्या है, और निरंतर मैं उस पर काम कर रहा हूँ। कुछ को दूर कर पाया, कुछ को नहीं कर पाया, कुछ को आने वाले दिनों में कर दूँगा। मुझे अच्छा बनने का शौक़ नहीं है कि आप लोग मुझे देख रहे हो तो मैं आप अच्छा बनूं और आप जैसा सुनना चाहते हो वैसा बोलूं। मुझे सच्चा बनने का शौक़ है। आप लोग उसके बाद वीडियो देखो नहीं देखो, डिसलाइक करो, सब्सक्राइब करो नहीं करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कभी किसी के आगे कटोरा लेकर के नहीं बैठ जाता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये करो वो करो, वो नहीं बोलता मैं। तो कुछ नकली लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आइडियोलॉजी की बातें करते हैं, नहीं आपके विचार से हम सहमत हैं, हम भी ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द निकाल लाते हैं हिंदी साहित्य में से, और बातें करते हैं जैसे हम भी इंटेलेक्चुअल है, हम भी बड़े तार्किक है, जबकि वो बायस है। तो ऐसे लोगों को मैं छांट के निकाल रहा हूँ, और धीरे धीरे उन लोगों को वो खुद ही सामने आ रहे हैं। खुद ही दो बातें आप धर्म के ऊपर कर दो, वो ये तो नहीं सोचेंगे इसने बात जो बोली सही बोली है या गलत बोली है। अगर गलत बोली है तो हम इसको करेक्ट करते हैं, हम इसको सही जवाब देते हैं। वो कहेंगे भाषण मत दे, ये बता, आजा कर ले बहस, ये हो बता, तुझे यही दिखता है वो दिखता है। अरे इसमें आपका लॉजिक कहाँ है, फॉल्सी क्या है। मैंने सोचा ये ऐसा करते हुए, तो साइकोलॉजी के अंदर एक टर्म होती है फॉल्सी कई तरह की होती है। उसमें फॉल्सी का मतलब होता है कि जैसे किसी आदमी ने कोई स्टेटमेंट दी या वो कोई राय बना के बैठा हुआ है, अब वो उस राय की रक्षा भी करेगा। अब अगर कोई आदमी आके बोलेगा ना कि नहीं आपकी ये बात गलत है, ये रहा सबूत, तो उस सबूत को मानने से मना कर देगा, कहेगा नहीं ये झूठी बात है, अरे बेकार की बात है। और अगर आपने बिल्कुल इसको घेर कर लिया, अच्छा ठीक है इसमें तो चलो मैंने मान लिया आपकी बात, पर वो जैसे आप उनको बोलो कि यार फॉल्सी का एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर आप आज उनको बोलो यार आज ना महंगाई बहुत बढ़ गई है,
तो उस आदमी को क्या कहना चाहिए? मान लो मैंने किसी से बोला, मान लो फॉर एग्जांपल आप ही हो वो व्यक्ति, मैंने आपसे बोला यार महंगाई बहुत बढ़ गई यार, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया है, मैंने सोचा नहीं था, अब मतलब 500 रुपये में 5 लीटर भी पेट्रोल नहीं आता है। तो उस आदमी को क्या कहना चाहिए कि यार तेरी बात सही है, तू सच कह रहा है, या नहीं तेरी बात गलत है। वो मालूम क्या बोलेगा? तब तुम कहाँ थे जब ये महंगाई हो रही थी? आज तुम बोलोगे ना यार आज ना हिंदू मुसलमान या दंगे वंगे या हिंदू मुसलमान ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा, आज तुम्हें दंगे नज़र आ रहे हैं? 1984 में कहाँ थे तुम? कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। अरे भाई, अगर हम जब कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात करेंगे तो फिर हम उस पर बात करेंगे, हुआ था नहीं हुआ था, सही हुआ था गलत हुआ था, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, मैं उस समय कितनी उम्र का था, मैं क्या कर सकता था, मैं क्या सोचता था, ये तो उस पर बात होगी ना। मैं बात कर रहा हूँ आज की, मतलब हमने अभी अभी की बात करी कि महंगाई बहुत है। तो या तो आप बोलोगे महंगाई है, आप सच कह रहे हो, या आप बोलोगे नहीं आप झूठ बोल रहे हो महंगाई नहीं है, या आप बोलोगे हाँ सच है महंगाई है पर उसके ये कारण है इसलिए महंगाई है। मैं बोलूँगा हाँ आपके कारण सही है, या मैं बोलूँगा नहीं मेरे हिसाब से ये कारण वैल्यूएबल नहीं है, ये कारण है ना। पर वो क्या बोलेगा? उसके पास इतना सब कुछ कंटेंट नहीं है। वो क्या बोलेगा? जो फॉल्सी का शिकार होगा वो फॉल्सी खेलेगा आपके साथ, वो आपको फॉल्सी का अटैक करेगा। फॉल्सी साइकोलॉजी की टर्म है, उसमें क्या बोलेगा? जैसे आपने बोला कि कई सारी टर्म है, 7-8 टर्म है, मेरे को तो याद भी नहीं कि स्पेशल इस पर वीडियो बनाऊंगा, एक बार बहुत पहले बनाया भी था। कि आपने बोला कि आज महंगाई है, तो वो बोलेगा तब महंगाई नहीं थी क्या, तब तुम्हारी बोलती बनती। आप बोलोगे आज यार वो वहाँ पे ना वो उसने उसका मर्डर कर दिया, अच्छा आज तुम्हें बड़े मर्डर दिख रहे, तब नहीं दिख रहा था। मतलब ये पिछली बातों को ला के हाथ से कंपेयर करेंगे, मतलब काउंटर पे जवाब नहीं देंगे, उसके काउंटर में दूसरा मुद्दा खड़ा कर देंगे। जैसे अगर हम आज के दंगे की बात कर रहे हैं तो आज के दंगे पे बात नहीं करेंगे, वो पुराने दंगे लेके आएंगे उसके काउंटर में। आप बात को समझ रहे हो? मतलब आज के टॉपिक पे ऐसे ही एक होती है ऑथोरिटिव फॉल्सी। ऑथोरिटिव फॉल्सी मतलब अथॉरिटी के द्वारा मान्यता। तो ये होता है जैसे कोई गुरु है, कोई टीचर है, कोई पुलिस कानून, कोई भी ऐसी चीज़ जो माँ बाप दादा दादी कोई पूर्वज कि जिनको आप अथॉरिटी मानते हो, तो वो वाली फॉल्सी क्या होती है? अरे हमें नहीं पता, हमारे तो दादाजी ऐसे ही करते थे, हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है, हमारे तो गुरु ने कहा है। अथॉरिटी हो गई ना कि मतलब हमने बिलीव करना है। फिर आप उनके आगे एविडेंस रखो, कुछ भी रखो, वो नहीं मानेंगे। आज भी जो गुरु, धर्म गुरु जो जेलों में बंद है, जिनके खिलाफ सबूत साबित हो गए हैं, उनके अनुयायी आज भी नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि वो अथॉरिटी फॉल्सी का शिकार है। वो आज भी नहीं मानने को तैयार है कि हमारे गुरु ने कोई गुनाह किया है, षड्यंत्र है। जैसे पहले वो कहते थे कि यार ये कांग्रेस की षड्यंत्र है इसलिए वो जेल में बंद है, बीजेपी आएगी ये बाहर आएंगे। फिर बीजेपी आई तो भी वो जेल में बंद है। उनके हर काउंटर क्वेश्चन उनके गलत साबित हो रहे हैं। उनका केस बीजेपी के भी बड़े बड़े मंत्री जो वकील है उन्होंने लड़े तो भी नहीं बाहर ला पाए। उनके बड़े बड़े जो कांग्रेस में मंत्री बड़े वकील हैं जो मंत्री रह चुके हैं उन्होंने भी केस लड़े, वो भी नहीं बाहर ला पाए। पर तब वो कहते थे इस वजह से बंद है, अब वो कहते किसी और वजह से बंद है। वो ये मानेंगे नहीं कि उनके गुरु से कोई गलती हुई है, क्योंकि वो अथॉरिटी फॉल्सी के शिकार है। तो ये चीज़ ना बहुत आजकल आपके साथ भी होता होगा कि, पर मैं कहता हूँ कि आपके साथ होता है, आप इसको समझोगे तो आप इसको पहचान लोगे और आप उसका शिकार नहीं बनोगे। पर अगर आप खुद ये गेम खेल रहे हो तो खुद ही आप ऐसी हरकतें करते हो। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, प्रॉपर्टी डीलर है, मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, दिल्ली की बात है। उस समय कुछ ना ईस्ट दिल्ली के आसपास कहीं पे छोटा सा राइड हो गया था, वो कुछ वो अजान वो उसको जागरण को लेके और कुछ वो मस्जिद थी ऐसा कुछ लेके छोटा सा बहसबाजी हो गई थी। तब नई नई ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, तो वहाँ पे कर्फ्यू लग गया था त्रिलोकपुरी वगैरह के आसपास। तो उसको कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि उस समय नई नई सरकार आई थी, आम आदमी पार्टी के विधायक वगैरह गए, वहाँ के बड़े बुजुर्गों से बात करी, मतलब कर्फ्यू लगा, थोड़ा बहुत तोड़फोड़ हुई और वो वहीं पर रुक गया। तो ये जब चल रहा था, 2-3 दिन का ये ड्रामा था, तो जब ये चल रहा था तो मैं उन दिनों टीवी देखा करता था। मतलब सोचो 7-8 साल पुरानी बात है, क्योंकि 7-8 साल से हमने टीवी नहीं देखा। 6-7 साल से तो ज़्यादा की पुरानी बात है। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे, वहाँ पर एक आदमी आया, वो उसी इलाके में कहीं आसपास रहता होगा जहाँ पे चल रहा था। तो उसने बोला अरे बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, दंगा ही दंगा। मैंने कहा हाँ मैंने भी सुना कर्फ्यू लग गया, अब तो कंट्रोल में, वो पेट्रोल पंप तोड़ा फोड़ा है कुछ। कह रहे अरे भाई साहब काट दिए हिंदू काट दिए।
मैंने कहा अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, राजधानी के अंदर ऐसे मर्डर हो जाए, हिंदुओं को काट दिया जाए, मतलब और यहाँ हिंदू मुसलमान छोड़ो, आप किसी को भी नहीं काट सकते। आप एक भिखारी को ब्लेड मार दो तो मतलब मार सकते हो, पर मारने के बाद आपका क्या होगा, पुलिस ने कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेगी, ऐसे थोड़ी अंदर। अरे नहीं नहीं क्या बात कर दी है, मार दिए, खबर दबा दी गई है कि छोटा सा एक राइड हुआ था, छोटा सा ही, 2-3 दिन में कंट्रोल में आ गया था और कोई जान की हानि नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, पेट्रोल पंप वगैरह पे तोड़ फोड़ हुई, 1-2 गाड़ी जला दी बस। तो कह रहे नहीं काट दिए, मर्डर कर दिए मुसलमानों ने हिंदुओं का। मैंने कहा यार क्या बात करो यार, ऐसा होता न्यूज़। कह रहे नहीं खबर दबा दी है। मैंने कहा अरे खबर न्यूज़ में तो दबा दी है, वहाँ पे लोग नहीं है जिनके परिवार के बच्चे मरे, क्या बात कर। मैंने कहा पुलिस क्या कर रही थी। कह रहे मैंने फिर वो जब मैंने उसको तर्क दिया तो उसने मालूम क्या बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है मर्डर, मतलब लोगों की लाशें। अब आप क्या करोगे। मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है, वो भी जानता है वो झूठ बोल रहा है, पर क्योंकि 4 लोगों के बीच में उसने आके एक स्टेटमेंट दी, मैं अगर कुछ नहीं कहता वो आराम से वहीं तक दंगों तक की बुरा हाल है, दंगे चल रहे, यहाँ तक सीमित रहता। मैंने कहा हाँ दंगे पर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं है, क्योंकि वो बायस था तो उसने उसको और मजबूती से दिखाने के लिए उसने बोल दिया 7-8 लोग मार दिए। और उसको साबित करने के लिए फिर उसने एक और झूठ बोला कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा यार अगर मर्डर होते हैं, लाशें बरामद करी जाती है, पोस्टमार्टम होता है, कह रहा है जी ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल के उनको नहर में डाला है। ऐसे ऐसे लोग हैं वो। मतलब आपके जीवन में ऐसा है कि अगर आपने किसी को झूठ को करेक्ट किया ना तो वो आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, थैंक यू यार मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन थी, आपने मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करी। मालूम क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, ऐसा हुआ है। आप जो बोलोगे वो इसको बोलते हैं कि आपने एक राय बनाई, उसकी रक्षा करना, उसको करेक्ट नहीं करना, उसकी रक्षा करना। क्योंकि अगर करेक्ट करवा दिया तो फिर अभी तक जो हमने राय बनाई थी हम तो उसमें गलत साबित हो जाएंगे, फिर हमने जो डिंगे हाँकी थी वो गलत साबित हो जाएंगे। जैसे एक दिन मेरी वाइफ आई मेरे पास, वहीं दिल्ली की बात है, उसने बोला कि तुमने वो हमारे जो पड़ोसी हैं उनको तुमने वो बंदर वाली बात बोली थी क्या, वो परसों आए थे। मैंने कहा हाँ बोली थी। मैंने क्यों, कह रही तभी मैं कहूँ, कह रही क्योंकि सेम तुम्हारी बात उनकी वाइफ बोल रही थी। मैंने कहा मतलब, तो कह रही ऐसे ऐसे उन्होंने बोला। क्या था, वो मेरे घर आए, बात चली बंदरों को लेके। दिल्ली में बंदर बहुत ज़्यादा है तो हमारे इलाके में बंदर ना हफ्ते 10 दिन में आ जाते थे, 10-15 का झुंड बना करके, और वो कई घरों में मतलब घुस गए, कोई फ्रिज खोल के कुछ खा लिया, पौधे उजाड़ दिए, कर दिया। पर हमारा कभी उन्होंने नुकसान नहीं किया। हमारा फ्रिज खोलते थे, कभी कुछ केले वेले ले गए, कोई टमाटर सब्जी ले गए, हम कभी नहीं रोकते थे, ना भगाते थे उनको, और उल्टा बच्चे तो जा करके देते थे। उन्होंने हमारे कभी पौधे वौधे ख़राब नहीं किए, मतलब कभी आते थे, फ्रिज खोला, कुछ सामान निकाल लिया, ले गए, और कोई डैमेज नहीं किया उन्होंने हमारा कभी, जबकि लोगों के गमले उजाड़ देते। तो वो मेरे पड़ोसी मेरे पास आए तो ऐसी बात चली बंदरों को लेके, तो मैंने बोला, मैंने कहा यार मैंने तो बच्चों को यही बताया कि बेटा, वो जब बच्चे कहते पापा बंदर आ गए घर में, तो मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली में अगर ध्यान से देखो ना तो बंदर हमारे घर में नहीं आए हैं, हम बंदर के घर में आए हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर बंदर आपस में बात करते होंगे तो वो बंदर अपने बच्चों को क्या कहता होगा कि बहुत साल पहले बेटा यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते थे और हम तेरे दादाजी वगैरह हम सब यहाँ रहते थे, फिर यहाँ पर वो ज़मीनों के प्लॉट कट गए, फिर वो प्लॉट कटने के बाद यहाँ पे बिल्डिंगें बन गई, अब हमारे पास रहने की जगह नहीं है, तो एक्चुअली में हम उनके घर में आए हैं। ये मैंने उनको बोला कि मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि बंदर हमारे घर में नहीं आया, ये एक सच है, पर अगर थोड़ा सा बाहर से देखोगे तो गहराई में उतरोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बंदरों के घर में हम घुसे हैं। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा कि बंदरों से अपना घर लुटवा दो, सब कुछ कर दो, पर कम से कम उनको रिस्पेक्ट तो देना बनता है ना हमारा, कि यार कम से कम इतना सम्मान तो देना कि लोग उसको डंडे मार रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, कोस रहे हैं उनको, और दूसरी तरफ से मंगलवार को लाइन में लगे हुए हैं। तो जब मेरी वाइफ ऐसे ही 2 दिन बाद वहाँ जैसे होता है ना आमने सामने फ्लैट में बात हो रही, तो वो उनकी वाइफ भी कह रही हमारे ना ये तो कहते हैं कि हम ना बंदर के घर में नहीं आए हैं, मतलब बंदर हमारे घर में नहीं आया, एक्चुअली में हम बंदर के घर में आए हैं, पहले बंदर यहाँ रहते थे। क्योंकि ये बात मैं पहले अपनी वाइफ को बता चुका था, तो उसको मालूम था कि भी ये तो इनका डायलॉग है, सेम टू सेम यहाँ कैसे आया। तो पर क्या होता है, ये जो लोग होते हैं ना जिनके पास कंटेंट नहीं होता है, वो लोग कंटेंट को कॉपी करते हैं। मेरे पास भी कंटेंट जो है वो मैंने सब जगह से कहीं ना कहीं से पढ़ा है, पर पढ़ने के बाद मैं उसमें अपनी राय ऐड ऑन करता हूँ, अपनी समझ के हिसाब से कई चीज़ें खारिज करता हूँ, जिसको अपनाता हूँ उसको मैं अपने शब्दों में अपने हिसाब से बयान करता हूँ, पर वो उसकी डीएनए उसका जड़ मेरा नहीं होता है। ठीक है, किसी न किसी से सुना होता है, चाहे वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, चाणक्य, लाओ त्सु, ओशो, महावीर, बुद्ध, कोई भी हो सकते हैं ना, हीगल, कांट, फ्रेडरिक नीत्शे, मार्क्स, कोई भी हो सकते हैं, आज भी हो सकते हैं, आज के भी कोई नेता हो सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
तो जब इन लोगों के पास कंटेंट नहीं होता तो ये लोग क्या होते हैं, दूसरे को कॉपी करते हैं, और जब कॉपी करते हैं तो ये भूल जाते हैं। तो कई बार मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मेरी ही सुनी हुई बात, मतलब कभी 6 महीने हमारे किसी मुद्दे पे बात हुई और मैंने उनको ये चीज़ें बताई, और वो आकर के मुझे ही वो बता रहे आपको पता है ऐसे होता है, क्योंकि वो भूल गए कि 6 महीने पहले इसी ने हमें ये बताया था, क्योंकि वो उनका नहीं था ना, उन्होंने उस पर रिसर्च नहीं करी ना। तो फिर मैं कई बार तो मैं सुनता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ना इनमें करेक्ट करने का मेरा वो नहीं होता है कि ठीक है यार, क्यों किसी का आज सम्मान छीने। पर जब अति हो जाती है ना, जब वो बिल्कुल ही अति कर देता है, बार बार बोलता है और वो देखो 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 अपने आप को, फिर मैं बोलता हूँ यार आपको याद है ये बातें तो मैंने आपसे बोली थी। हाँ 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 वो आपने तो बोली थी, पर वो मैंने भी कहीं पढ़ा था। क्या करोगे बॉस? जैसे कसिनो के ऊपर मैंने ना थोड़ी सी रिसर्च करी, तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री निकाली नेशनल जियोग्राफिक से, जिसमें कसिनो के ऊपर रिसर्च डॉक्यूमेंट्री थी, अवेलेबल थी। तो उसमें था कि भी यार दुनिया के जो कसिनो है, लास वेगस के जो कसिनो है, वो एक नोरा ए कोटा सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर होता है आपका, वो स्केलेटन स्कैन करता है, वो सिक्योरिटी के लिए होता है, तो वो लोग वो यूज़ करते हैं, और वो इतना शार्प सॉफ्टवेयर है, कसिनो के लिए डिज़ाइन किया गया है, नोरा ए कोटा। मैंने अपने वीडियो में कहीं बताया हुआ है उसकी डिटेल। वो कई बार FBI को भी किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो वो तक उनसे इस चीज़ को लेकर हेल्प मांगती है। मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में देखा, तो मैंने वहाँ से सीखा। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को ये बात बताई, वो कसिनो का रेगुलर प्लेयर है, तो मैंने उसको बताया पता है कसिनो में ऐसा होता है वैसा होता है। उसने ये बात आगे 100 200 500 लोगों को बताई होगी और वाहवाही बटोरी होगी, मुझे नहीं मालूम, पर वो भूल गया बताते बताते, और वो ये मानने लग गया कि उसी का कंटेंट है। तो एक दिन जब मैं उसको मिला तो वो ये सारा मुझे सुनाता रहा। चलो 1 लाइन बोली, 2 लाइन बोली, जब उसने 15 मिनट कंटिन्यू वही बोलता रहा, इवन उसका प्रोनाउंसिएशन भी वो गलत ले रहा था, नाम भी उसने गलत ले रहा था। तो जब मैंने उसको करेक्ट किया, कह रहा हाँ नहीं वो आपने तो बताया था, पर मैंने भी उसको कहीं देखा था। तो इनको मैं बोलता हूँ नकली लोग। और आप जीवन में नकली मत बनो, अच्छे मत बनो, सच्चे बनो। खामी के साथ है तो क्या दिक्कत है? अच्छे बनोगे, ईमानदार रहोगे, कंधों पे बोझ नहीं रहेगा, एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। आप खुद भूल जाओगे कि किसको 6 महीने पहले कौन सा झूठ बोला था, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर मालूम पड़ेगा 6 महीने पहले आपने उसको कोई और झूठ बहाना बनाया था, झूठ बोला था, और 6 महीने बाद वो आपको मिला तो आप तो भूल गए, तो आपने इस बार आपने कोई और झूठ बोल दिया। पर सच हमेशा एक ही रहेगा। इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं होती कि मेरे को किसको क्या जवाब देना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ ये वीडियो आपके काम आ सकता होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।